तो दोस्तों आप भी यदि एक वार्डरोब प्लान करना चाहते हैं तो ये 5 से 7 मिनट की वीडियो आप पूरा देख लें तो कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में जो है हम वार्डरोब की पूरा डिटेलिंग के साथ जो अंदर का जो एरिया है उसे हम कैसे यूज़ करेंगे और बाहर हम कैसे सनमाइका लगाएं या एक्रेलिक शीट लगाएं और उसका जो टोटल खर्चा है वो कितने का आएगा वो हम आपको इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो ये एक वीडियो आप देख लें दोस्तों और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये वार्डरोब का पूरा लुक देखिए, इसके बाद हम इसकी पूरी डिटेलिंग की बात करेंगे, जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल का खर्चा टोटल मिला के आप कितने में ये वार्डरोब तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो वार्डरोब की हम डिटेलिंग की बात करते हैं कि हमने देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाया है और कितने एरिया में बनाया है। तो ये देखिए दोस्तों जो वार्डरोब की हमारी जो चौड़ाई है वो देखिए यहाँ पे है 95.5 इंच, यानी 8 फुट में आधा इंच कम है। तो ये हमारी वार्डरोब की चौड़ाई है और इसकी जो टोटल हाइट है हमारे वार्डरोब की वो हमने रखा है, ये देखिए टोटल हाइट जो है 10.5 फुट का है। ये वो हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक नीचे का एरिया और ऊपर जो हमारा स्टोरेज का एरिया होगा। तो नीचे के जो हमारे बड़े वाले शटर हैं वो हमने देखिए यहाँ पे 7 फुट का बनाया है, ये देखिए 7 फुट रखा है क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया है जाकि पल्ले का कभी इन फ्यूचर पल्ला बैंड भी नहीं होगा और बहुत ही आसानी से यूज़ करो जैसे मर्जी यूज़ होगा, पर अभी ये बैंड की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, इसलिए हमने 7 फुट का रखा है। और ऊपर का जो एरिया है वो देखिए हमने यहाँ पे 42 इंची का जो है ऊपर का एरिया। दोस्तों ओवरऑल लुक देखिए, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, ये देखिए 30 इंची का एक पोर्शन हो गया, यहाँ पे देखिए एक खाना हो गया 32 इंची का, उसके बाद फिर हमने देखिए 32 इंची का दूसरा, अच्छा, और फिर 32 इंची का जो है हमने तीसरा खाना बनाया है। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया है कि ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं रखे हैं क्योंकि पल्ला हो, इसलिए हमने 32-32 इंची में इसको डिवाइड किया है। तो 16-16 इंची का पल्ला है। तो आइए दोस्तों मैं इसकी अंदर का डिटेलिंग देता हूँ। ये देखिए हमारा पहला खाना, ये देखिए इस तरह से हमने पहला खाना बनाया है और कुछ कस्टमर के अकॉर्डिंग ही इसे कस्टमाइज़ किए हैं। बाकी दोस्तों आप अपने यूज़ के हिसाब से भी इसे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने देखिए यहाँ पे जो ऊपर का खाना जो है हमने 12 इंची का दिया है और उसके बाद जो देखिए हमने 2 स्लैब और दिए हैं जो कपड़े रखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, तय लगा के आप इसमें आराम से कपड़े रख सकते हैं। और नीचे का जो एरिया है यहाँ पे हमने हैंगिंग एरिया हमने नीचे दिया है कि वो यूज़ करने में आसान हो जाएगा, थोड़ा सा हमने हैंगिंग एरिया नीचे दिया है। और हैंगिंग एरिया का जो हमने हाइट रखा है वो देखिए 36 इंची हमने इसका हाइट रखा है, जो हैंग करने में कपड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी यदि आप लॉन्ग कोट वगैरह हैंग करोगे उसके लिए आप खाना बड़ा भी रख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कब्जे सारे हाइड्रोलिक लगाए हैं जिसके कारण डोर देखिए सारे ऑटोमेटिक बंद होंगे, जिसको कोका मार के बंद करने की लोड नहीं है। तो आइए दोस्तों हम सेकंड खाने में चलते हैं। सेकंड खाने में देखिए हमने यहाँ पे जो ड्रॉर का एरिया ही दिया है और ऊपर हैंगिंग एरिया दिया है और उसके ऊपर भी हमने एक स्टोरेज, ये देख लिया वो सेम है, स्टोरेज भी हमारा 12 इंची का है ऊपर। और उसके बाद हमने हैंगिंग का एरिया दिया हुआ है सेंटर में, यहाँ पे कपड़े हैंग होंगे। तो नीचे जो है हमने दोस्तों ड्रॉर का एरिया दिया है, ये देखिए 29 इंची जो हमने नीचे से ड्रॉर का एरिया दिया है, जिसमें हमने 10.5 इंची के 2 ड्रॉर लगाए हैं। ये देखिए 10.5 इंची के 2 ड्रॉर हैं और ऊपर 6.5 इंची का एक सिंगल है, जो वॉलेट या पर्स पुर्स बेल्ट बुल्ट रखने के लिए, ये छोटे छोटे आइटम रखने के लिए ये ड्रॉर यूज होगा। ड्रॉर के चैनल जो है दोस्तों वो भी हमने हैवी क्वालिटी का चैनल लगाया है, टैंडम चैनल लगाया है, जो आगे जो इस चैनल की जो 10 ईयर की जो है कंपनी की वारंटी होती है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों हमने
तीनों ड्रॉर में जो है टैंडम के चैनल यूज़ किए हैं। तीनों ड्रॉर में दोस्तों हमने देखिए इस तरीके से कटिंग करके इसको हैंडल लेस बनाया है। इसमें किसी प्रकार के कोई हैंडल नहीं यूज़ किए हैं। अंदर का जो पोर्शन है वो हमने हैंडल लेस ही रखा है। इसके बाद दोस्तों हम आपको तीसरा खाना भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप यदि वीडियो में बने हो तो एक बार दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें डबल टैप करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम तीसरे खाने की। उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं कि देखिए हमने पूरे वार्डरोब में जो है प्रोफाइल लाइट भी दिया है। तो प्रोफाइल लाइट का काम अभी पेंडिंग है, कटिंग हमने दे दी है। तो बिजली वाला जब आएगा वो प्रोफाइल लाइट का वर्क करेगा। तो आइए दोस्तों हम आपको तीसरा खाना दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो में भी एक लॉक लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कस्टमर की डिमांड थी एक हैवी लॉकर की, तो उस अकॉर्डिंग ही हमने इसको तैयार किया है। और भी कई प्रकार के जो है हिडन लॉकर बनते हैं जो ड्रॉर में भी बनते हैं, उसे आप दोस्तों अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, वही वेस्टेज जो मटेरियल बचता है उसका ही ये सब आइटम तैयार हो जाता है। नीचे हमने देखिए दोस्तों वार्डरोब के जो नीचे का एरिया है वो हमने स्कार्टिंग वगैरह ना लगा कर देखिए हमने ये 4 इंची का पावा लगाया है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि पावर हैवी क्वालिटी का ही लगाएं। यहाँ पे देखिए हमने एक हैवी क्वालिटी का यहाँ पे पावर लगाए हैं, जिससे इन फ्यूचर वार्डरोब को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 4 इंच का स्पेस होने के कारण जो है क्लीनिंग वगैरह करने में भी बहुत ही आसान हो जाता है। बाकी ओवरऑल लुक देखिए आप दोस्तों वार्डरोब का सेम है, किसी प्रकार का कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल प्योर नेचुरल कलर में ये वार्डरोब तैयार किया गया है। और जो ऊपर का खाना है दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमने स्टोरेज के सारे भी खाने हैं, सब में हमने स्टोरेज के लिए यूज़। फाइनली दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पूरे वार्डरोब की जो है मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो हमें चाहिए 19 mm का जो बोर्ड है वो हमें 10 बोर्ड चाहिए। उसके बाद जो 6 mm की जो प्लाई होती है वो हमें चाहिए 5 प्लाई। ये देखिए 6 mm जो बैक प्लाई यूज़ होगा वो हमें 5 प्लाई चाहिए। और उसके बाद जो इनर शीट है जो हम वार्डरोब के अंदर लगाते हैं वो हमें 20 शीट चाहिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों आउटर शीट की ओर। तो आउटर शीट हमें चाहिए 5 शीट। तो ये देखिए आउटर शीट भी हमने लिख लिया है। तो आउटर शीट हमें 5 शीट चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो 19 mm बोर्ड है दोस्तों वो हमें 75 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलेगा। तो हमने 80 वाला लगाया है तो हम 80 के हिसाब से आपको बताते हैं। तो ये जो हमारा एक बोर्ड का एरिया है वो 32 फुट होता है। तो 32 × 80 करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट निकल के आता है 2560 रुपये का हमें एक बोर्ड पड़ रहा है। तो 2560 × 10 करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है ये देखिए 25,600 जो हमारा बोर्ड का कॉस्ट निकल जाएगा। उसके बाद जो हमारा इनर प्लाई है जो बैक प्लाई यूज़ होगा वो हमें 3200 का पड़ेगा 5 प्लाई। और उसके बाद इनर माइका की बात करें तो इनर माइका की जो एक शीट है वो हमें 380 या तो हम 400 मोटा मोटी 400 मान लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमें ये है 8000 का जो हमारा इनर शीट आएगा। और उसके बाद जो है आउटर शीट की हम बात करें तो आउटर शीट हमें 5 शीट इसमें लगा है इस वार्डरोब में। तो हमने तो यहाँ पे एक्रेलिक लगाया है तो उसके हिसाब से 3000 का एक शीट पड़ा है आउटर वाला। तो 5 शीट के हिसाब से ये 15000 का जो है आउटर शीट एक्रेलिक में आप ले सकते हैं। यदि आप सनमाइका लगाएं तो जो इसका हाफ़ कॉस्ट होगा, क्योंकि वह 14 से 1500 एक शीट का प्राइस है। तो उस हिसाब से आप इसमें से लगाना चाहें तो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर का जो सामान है पर्ची के हिसाब से जो इस वार्डरोब में लगा है वो है 12000। और 12000 का हार्डवेयर का सामान है इंक्लूडिंग फेविकोल वगैरह सब मिला के जो है 12000 का हार्डवेयर का सामान इसमें यूज़ हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट जो लगा है इस वार्डरोब में वो है 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो कपबोर्ड का एरिया निकला है वो है 100 फुट। और 100 फुट × 250 करेंगे तो हमारा जो लेबर कॉस्ट टोटल निकल के आ रहा है वो है 25000। तो लेबर कॉस्ट इसमें जो लगा है वो है 25000। और यदि हम टोटल इन सबको यदि हम पूरा लेबर प्लस मटेरियल को टोटल इंक्लूड करें और हमारा जो कॉस्ट निकल के आता है वो देखिए दोस्तों 88,800। ये 88,800 जो है दोस्तों इस पूरे वार्डरोब की मेकिंग की कॉस्ट है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।